केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को 2 नई ट्रेनों की सौगात दी गई है। इनमें से एक ट्रेन प्रतिदिन चलने वाली जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और दूसरी साप्ताहिक ट्रेन रीवा पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। इन ट्रेनों के प्रारंभ होने से बालाघाट को भी एक बड़ी सौगात मिली है। यहाँ दोनों ट्रेन बालाघाट से होकर गुजरेंगी। 3 अगस्त को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़कर दोनों ही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बालाघाट में भी इन ट्रेनों के बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। बता दें कि गत 29 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा मध्य प्रदेश को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी गई थी, जिसमें महाकौशल विंध्य अंचल को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से बेहतर रेल कनेक्टिविटी देने के लिए रीवा पुणे और जबलपुर रायपुर ट्रेन शामिल थी। हालांकि 29 मई के बाद से लगातार ट्रेनों के प्रारंभ होने की तिथि की सटीक जानकारी न होने के बाद सोशल मीडिया में तिथियों को लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी रही, जिसके बाद सांसद भारती पारधी ने संसद सत्र के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर घोषित की गई ट्रेनों को यथाशीघ्र प्रारंभ करने की मांग रखी, जिसके तहत आखिरकार रेलवे विभाग ने 3 अगस्त की तिथि को निर्धारित किया। बता दें कि बालाघाट जिले को इन दोनों ट्रेनों की सौगात मिलने से इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं, व्यवसायियों एवं आम जन को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी और इससे जिले के विकास को गति मिलेगी। 3 जून को बालाघाट जिले वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। वर्षों का सपना 3 जून को साकार होता हुआ दिखाई दिया, जिसको लेकर भाजपा सहित ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। ढोल नगाड़ों के बीच बालाघाट रेलवे स्टेशन में जनप्रतिनिधियों ने ट्रेनों का स्वागत किया। इसके पूर्व रेल मंत्री वर्चुअली शुभारंभ कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद भारती पारधी सहित रीवा जबलपुर के सांसद भी कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। बहुत खुश हो। और उधर रीवा से पुणे जबलपुर वाया होते हुए भाई आशीष दुबे जी, खुश हो? आशीष दुबे जी भाई साहब। और उधर बहन भारती पारधी जी, आपकी रायपुर से जबलपुर की एक्सप्रेस डेली। मैं सबको, जिन माननीय सांसदों ने, जिन मान्यवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इन तीनों गाड़ियों के लिए इतना प्रयास किया, मैं पहले आप सबको पहले नीमू बहन को इस गाड़ी के लिए, उधर भारती बहन को रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस के लिए और आशीष भाई को जबलपुर से, रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे के लिए, आप तीनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने अपने क्षेत्र के लिए इतना प्रयास किया और इस प्रयास में सभी का योगदान भी रहा। इस गाड़ी के लिए जब नीमू बहन ने मुझे कहा तो साथ ही साथ हमारे मनसुख भाई साहब ने भी कहा कि अश्विनी जी ये करना है, और फिर मनसुख भाई जी जब कहते हैं तो फिर करना ही होता है, इनका तो आदेश होता है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। ये तीनों गाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे आज एक बहुत कार्यक्रम के तहत दोपहर 3 बजे बालाघाट रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रायपुर ट्रेन का आगमन हुआ। इस दौरान ढोल नगाड़ों के बीच ट्रेनों का स्वागत किया गया। इसके पूर्व भाजपा पदाधिकारी बाइक के माध्यम से बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे और सांसद भारती पारधी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे को बधाई दी। इस दौरान सांसद भारती पारधी ने कहा कि गोंदिया जबलपुर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य भी प्रारंभ कराया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य उनके कार्यकाल में ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले को आने वाले समय में और भी लंबी दूरी की ट्रेनों की सौगात दी जाएगी। इस दौरान भारती पारधी ने मध्य प्रदेश को 2 नई ट्रेनों की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। निश्चित तौर पर बालाघाट जिले के लिए एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि हमको लंबी दूरी के ट्रेन मिलना चाहिए और हम चाहते थे कि बालाघाट से हमको
होते हुए, चाहे वो जबलपुर से रायपुर हो और रीवा से पुणे की जो ट्रेन मिली है, वो ट्रेनें हमको हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने बड़ी ही गंभीरता से हमारे सभी सांसदों की बात को सुना और ये जो हमको बालाघाट होते हुए जबलपुर रायपुर ट्रेन और रीवा पुणे मिली है, इसके लिए मैं अपने बालाघाट जिले के जिलेवासियों की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सबके माध्यम से, कि ये मोदी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, किसी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ संभव है। जो जो इस जिले की मांग है धीरे धीरे हम पूरा पूर्ण करेंगे। जल्दी ही हम डबल लाइन की जो बात हमारे रेल मंत्री ने कहा, हमने उनसे कहा है, उसका भी हम भूमि पूजन जल्दी करेंगे और काम जल्दी शुरू होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और एक जो हमारी एक बड़ी मांग है कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं भोपाल और इंदौर पढ़ते हैं, आगामी दिनों में हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि कौन सी जो ट्रेन है जिसको हम अपने बालाघाट होते हुए तक कर सकें। जो हमने हमारी प्राथमिकताएं थी, उस प्राथमिकताओं को हम पूरा करने के लिए तत्पर है। निश्चित तौर पर मोदी ऐसा नेतृत्व, इस देश की जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सही नेतृत्व करने वाले को चुने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। दीदी, ये जो ट्रेन चालू है, इसमें बालाघाट का कुछ स्पेशल कोटा रहेगा क्या? स्पेशल कोटा कुछ रहेगा क्या बालाघाट के लिए? निश्चित तौर पर बालाघाट के लिए नहीं, अभी कुछ दिनों बाद फिर जो कोटे रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जो मांग आई है कि लामता और आमगांव के स्टॉपेज की, यदि अगर संभव हुआ तो उसको भी हम कराने का प्रयास करेंगे। ट्रेनों की सौगात को लेकर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भी हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि आज डबल इंजन की सरकार का परिणाम हम देख रहे हैं। आगामी समय जबलपुर से गोंदिया रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य होना है, जिसका आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा। के नतीजे आए हैं। मध्य प्रदेश की तो 29 में से 29 सीटें बालाघाट सहित भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है और छत्तीसगढ़ में भी एक को छोड़कर तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। हमने कहा था चुनाव के समय में कि डबल इंजन की सरकार है, आप उसका परिणाम आज देख रहे हैं। बालाघाट में आपने बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से बहन भारतीय पार्टी को आशीर्वाद दिया और विकास की लगातार एक से एक सौगातें हमें मिल रही हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में थोड़ा सा लग रहा था कि शायद बीजेपी का फाइनेंस वाला सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनी है और आप देख रहे हैं कि पुणे से रीवा को जोड़ने वाले मार्ग पर हमें आज ट्रेन मिली है। और यही नहीं, अब तो जो बातें निकल के आ रही है उसमें इटारसी से नागपुर तक 4 लेन का काम होना और जबलपुर से लेकर के गोंदिया तक 2 लेन का काम होना अपने आप में आने वाले विकास के पथ को हम सबके सामने एक उसका मूल्यांकन करने का अवसर देता है। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और हमारे राज्यों की सरकार के जो प्रयास है, हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास है, विशेष तौर से हमारे सांसदों का जो प्रयास है वो सराहनीय है और उसको मैं समझता हूँ कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसका प्रतिफल जनता को देने के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेनों के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के पदाधिकारी बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने बालाघाट को मिली लंबी दूरी की 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के कड़े संघर्ष का परिणाम बताया। हर्ष का विषय है कि आज जबलपुर रायपुर और रीवा पुणे एक्सप्रेस का बालाघाट रेलवे स्टेशन से यहाँ पर जो लंबे समय से ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति मांग कर रही थी कि बालाघाट से सीधी रेल सेवा चारों दिशाओं में प्रारंभ हो, उस मांग को आज यहाँ पर न सिर्फ बल मिला है बल्कि हमारा जो उद्देश्य है वह कुछ अंश तक सफल हुआ। ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति वर्ष 1999 से लगातार संघर्ष कर रही है। वर्ष 2005 में बालाघाट से गोंदिया माननीय कमलनाथ जी के हस्ते ब्रॉडगेज का लोकार्पण हुआ। फिर वर्ष 2011 में कटंगी तिरोड़ी का लोकार्पण हुआ, फिर कटंगी तिरोड़ी का लोकार्पण हुआ। इस तरह से मैं समझता हूं कि बालाघाट में कांग्रेस शासनकाल में इस जिले में ब्रॉडगेज की पहली सौगात मिली है। बता दें कि जबलपुर से रायपुर जाने के लिए गाड़ी संख्या 117025 5 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 6 बजे जबलपुर से रवाना होगी, जो कि प्रातः 9:22 पर बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी,
जिसके बाद 9:24 पर यह ट्रेन रायपुर के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह 11701 रायपुर जबलपुर इंटरसिटी 4 अगस्त से रायपुर से प्रतिदिन दोपहर 2:45 को रवाना होकर शाम 6:50 पर बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जिसके बाद यह ट्रेन 6:52 पर जबलपुर के लिए रवाना होंगी, जो रात 10:45 पर जबलपुर पहुंचेंगी। इसी तरह 20152 रीवा पुणे सुपरफास्ट 6 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को रीवा से सुबह 6:45 पर रवाना होगी, जो कि दोपहर 2:08 पर बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां से यह ट्रेन 2:10 पर रवाना होगी और अगले दिन 9:45 पर पुणे पहुंचेंगी। वापसी में 20151 पुणे रीवा सुपरफास्ट 7 अगस्त से प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 3:15 पर पुणे से रवाना होकर अगले दिन प्रातः 8:36 पर बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी और 2 मिनट रुकने के बाद रीवा के लिए रवाना होगी, जो कि शाम 5:30 पर रीवा पहुंचेगी।